नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। काशी नगरी आज देव दीपावली के अवसर पर दुल्हन की तरह सजी है। गंगा के तटों पर 25 लाख दिए जलाकर देवताओं का स्वागत किया गया। इन दियों की रोशनी से एक बार फिर से काशी जगमगा उठी है। देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बाबा के दरबार को फूलों से और रंग बिरंगी रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया। तस्वीरें आप देखिए, पूरा मंदिर परिसर दीपों की इस उजास से जगमगा उठा है और मौके पर हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं और भक्ति भाव से आरती में शामिल हुए। वहीं मंदिर परिसर में पूजा, भजन कीर्तन और दीप मालिका जो थी वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना दिया है। दीपों की श्रृंखला ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस भव्य सजावट और धार्मिक माहौल को काफी इसकी जमकर तारीफ की है। देव दीपावली के इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज के माध्यम से 84 घाटों का दीदार किया। गंगा के किनारे जगमगाती रोशनी का अद्भुत दृश्य भी देखा और साथ ही दशवमेध घाट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सेना और एनडीआरएफ के जवान भी उत्सव में शामिल हुए हैं। घाट का दृश्य राजपथ जैसा प्रतीत हो रहा था और अमर जवान ज्योति की रोशनी से पूरी घाट का माहौल और भी भक्तिमय हो गया। और उधर कार्तिक पूर्णिमा पर संगम नगरी प्रयागराज में भव्य देव दीपावली मनाई जा रही है। संगम क्षेत्र में घाटों में 5 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए हैं। संगम क्षेत्र दीपों की जगमगाहट से सजा हुआ है और इस दौरान घाटों पर आतिशबाजी भी हुई है। गंगा यमुना के प्रमुख घाटों अरल किला, काली समेत नागवासुकी मंदिर और गौ घाट में भी लाखों दीपक जो है वो जगमगा रहे हैं। वहीं नदी घाटों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन और लेजर शो का भी आयोजन किया गया। दीपावली पूरे प्रयागराज में बहुत भव्यता के साथ आप देख रहे हैं संगम के किनारे बहुत आज लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। 10 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे। अरैल साइड में भी दीप जले। हमारे सारे घाट इस समय देव दीपावली से एकदम विराजमान हो चुके हैं। बहुत सारे न्यायमूर्तिगण थे, बहुत सारे अतिथिगण थे और सबने मिलकर के देव दीपावली के त्यौहार को बहुत ही भव्यता के साथ मनाया। और इस शुभ अवसर पर हमें लगता है कि आज बहुत ही प्रसन्नता के साथ यहाँ के कार्तिक के महीने में जहां 1 महीने तक पूरी तरह से विधि विधान से पूजा होती है और घाटों पे मेला होता है, मगर कार्तिक माह की पूर्णिमा पर देव दीपावली का आयोजन होता है। हमने अयोध्या की देव दीपावली देखी, मगर अब आपको तीर्थों के राजा प्रयागराज की देव दीपावली दिखाएंगे, जहां पर आपको देख सकते हैं जैसे तारे जमीन पर हो, इस तरह से दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। क्योंकि जो कि पूरी तरह से छात्र हो या अन्य विभाग के लोग हो, संगम तट पर पहुंचे हैं और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग हम उनसे बात कर लेंगे। बताइए, कार्तिक के महीने में दीप प्रज्वलित किया जाता है कि इसका महत्व, किस तरह से इसके लिए खास विशेषताएं, क्योंकि हमने अयोध्या की देव दीपावली देखी है मगर ये तीर्थों के राजा प्रयागराज है, इसके लिए क्या? देखिए, कार्तिक मास तो वैसे ही बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। इस दिन दीपावली मतलब अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। उसके बाद एकादशी को तुलसी विवाह होता है। उसके बाद मतलब कार्तिक पूर्णिमा जो होती है उसमें देव दीपावली मनाई जाती है। तो देव दीपावली के दिन लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास है कि हमारे देवता स्वर्ग से उतरकर यहाँ पर आते हैं अपनी धरती पर और लोग उनका स्वागत करने के लिए दीपों की लड़ियां बनाते हैं या दीपों को एक कतार में सजाते हैं, जिससे उनका स्वागत होता है और उनका घर खुशियों से भरता है और वो अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए देव दीपावली मनाई जाती है और खास तौर पर नदियों के किनारे पे इसका विशेष महत्व है। आप देख लीजिए, बनारस में गंगा जी के किनारे इस समय तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रौनक ही होगा। और ये तो हमारा प्रयागराज है, यहाँ के संगम तट पे तो देखेंगे तो आप पूरा नजारा इतना सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। कहा जाता है यमराज जी की बहन यमुना मैया है, यहाँ पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी जी जी, यमुना मैया और यम देवता, उनका तो जिस दिन दीपावली के दूसरे दिन दूज को, भैया दूज को उनके बहुत ज्यादा उनका सम्मान किया जाता है, जमुना स्नान किया जाता है। लेकिन कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें गंगा स्नान का ही बहुत महत्व है। गंगा के स्नान का महत्व है और आपको दिखाएंगे कि संगम तट की ओर दूसरी ओर अरहल साइड भी देव दीपावली दूसरे छोर पे ही मनाई जा रही है। दीप वहां पे भी जलाए जा रहे हैं। लेजर शो का आयोजन हो रहा है सरकार की ओर से
और यमुना और गंगा में संगम पर नोच पर आप देख सकते हैं लोग दीपदान कर रहे हैं। और ऐसी विशेष जो यहाँ पर व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है, जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा की ओर से ये पूरी व्यवस्था और महापौर की पूरी व्यवस्था करनी हुई है। जिस तरह से स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से भव्य सैंड आर्ट भी बनाया गया है। वहीं यहाँ पर भव्य सैंड आर्ट बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से दीप प्रज्वलित हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये सैंड आर्ट बनाया गया। हमारे साथ अजय हैं। अजय, ये क्या आपने दर्शाया है, किस तरह से सैंड आर्ट बनाया, क्या कुछ खास है? सर, इस बार दीपावली भी एक खास है। जो देव दीपावली हमारे प्रयागराज में हम लोगों ने एलिफेंटा का जो त्रिमूर्ति है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ में हम लोगों ने अपने सैंड आर्ट के माध्यम से संगम मंच पर दिखाया है सर। और सर एक भव्य अक्षयवट जो बनाया है, जो कि हमारे प्रयागराज का ऐतिहासिक जो वृक्ष है, उसको भी हमने अपने सैंड आर्ट में सैंड आर्ट के माध्यम से एक नया संदेश दिया गया है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है और साथ ही अक्षयवट की भी यहाँ पर पूरी तरह से उखेरा गया सैंड आर्ट के माध्यम से। और कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ पर सैंड आर्टिस्टों ने ये बनाया अजय के नेतृत्व में। और यहाँ पर भव्य देव दीपावली पर भव्य आरती भी हुई है, विशेष पूजा अर्चना भी हुई है। और जिस तरह से मानो आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हो, ऐसा संगम की धरती पर देखने को मिला है। तीर्थराज प्रयागराज में भी अयोध्या के तर्ज पर भव्य दीपावली मनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के दिग्गज बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वजीरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, मैंने जो कहा ना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति संबंधी सभी कार्यों का शुभारंभ इसी बिहार की धरती से किया था। ये वही बिहार है जिसने भारत को समृद्ध भारत और भारत को स्वर्ण युग की ओर लेकर के गया था। एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस बिहार की हो, एक से एक महापुरुष जिस बिहार ने दिए हो, देश के अंदर आजादी की पूरी लड़ाई में बिहार बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया हो और जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।
बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया, और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके प्लान करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों, बिहार चुनाव को लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है। लगातार वादे और दावे देखने को मिल रहे हैं और उस बीच पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा कर दिया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव के नौकरी पर किए गए वादों को भी उन्होंने झूठा बता दिया और कहा कि हर घर नौकरी देना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक तरफा एनडीए की सरकार बनेगी। दरअसल ब्रजभूषण सिंह आज गोंडा के इंदापुर में पूर्व प्रधान जटाशंकर शुक्ला के नाती के मुंडन संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बातें कही हैं। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी का जो गठबंधन है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और आज के 1 महीना पहले कुछ लड़ाई दिखती थी, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन्होंने सेल्फ गोल किया है और आज उसी का परिणाम है कि एक तरफा भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर सरकार चोरी कर रहे हैं। उनके बुद्धि पर मुझे तरस आता है, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आता है। और ये जो उनका बयान है, कहीं ना कहीं उनको आभास हो चुका है कि परिणाम क्या आने वाला है, तो उसकी पेशबंदी अभी से वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम पूरे देश में होना चाहिए और ये स्वागत योग्य कदम है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है और उन्होंने हरियाणा में एक मॉडल का नाम वोटर लिस्ट में है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि इसी तरीके से वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी को आप सीरियस लीजिए महाराज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। इस देश की जनता उनको सीरियस नहीं ले रही है, इस देश की जनता उनको सीरियस नहीं ले रही है। सांसद जी, ये जब भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम होगा तो जैसे कोई लड़की है, अब वो यहाँ मतदाता है, आज उसका नाम कटेगा, वो ससुराल में मतदाता बनेगी। कुछ लोग का शरीर छूट जाता है, वो कटेंगे। और आप देखिए कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए तो यहाँ के जो लोग हैं, कोई लुधियाना में वोटर है, कोई दिल्ली में वोटर है, कोई महाराष्ट्र में वोटर है और यहाँ भी वोटर है। तो ये पूरे देश में ये काम होना चाहिए। इससे 1 करोड़ नहीं, हमको तो लगता है 2-4 करोड़ मतदाता कम हो जाएंगे। अच्छा नेताजी, जिस
और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सपा महासचिव शिवपाल यादव के आरोपों पर पलटवार किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सपा के गुंडे अब गुंडई नहीं कर पाएंगे और प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध कब्जा अब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सपा नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने और 2017 से पहले की स्थिति याद करने की भी नसीहत दी है। ये गलती उन नेताजी की नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार में सरकार होते रहे, तो होते रहे हैं उनके घोटाले, जमीनों को कब्जे, मकानों को कब्जे, उन्हें वही दिखाई पड़ता है। तब मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपने गिरेबान में झांक करके देखो 2017 से पहले का क्या हाल था, लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माने मोदी केवल कहते ही नहीं, उसे सरकार करने का काम करते हैं। और योगी जी ने 2017 से जिस कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ डरे से मेरे तो उन्हें अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, हो सकता ही ऐसा होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की चिंता करें और सोचें कि समाजवादी पार्टी गुंडे अब गुंडे कर नहीं पाएंगे और कहीं किसी तरह से कब्जे होंगे तो हम होने नहीं पाएंगे। फतेहपुर में एक बार फिर से मंदिर मकबरा विवाद ये गर्मा गया है। देव दीपावली के मौके पर लगभग आधा सैकड़ा महिलाएं विवादित स्थल के पास पहुंच गई हैं और घुसने का भी प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोक दिया है, जिस कारण महिलाओं ने सड़क पर ही खड़े होकर पूजा अर्चना ये की है। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई है, झड़प भी हुई है। महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। फिलहाल मामला शांत है। आपको बता दें कि इस विवादित स्थल का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और बाराबंकी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सागौन के बाग से युवक का शव बरामद हुआ है। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। गमछे से कसा हुआ यह मृतक का गला बताया जा रहा है, जिस कंडीशन में शव बरामद हुआ। हत्या की आशंका ये जताई जा रही है। फिलहाल फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इस खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और उधर सहारनपुर में एसएसपी आशीष तिवारी ने पुलिस लाइन में स्वस्थ पुलिस सशक्त पुलिस संकल्प के साथ 5 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन किया है। पुलिस कर्मियों की फिटनेस और कार्य तनाव से मुक्ति के लिए यह कार्यशाला जो है उसका शुरुआत ये की गई है। गुरु पद्मश्री भारत भूषण पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को योग करवाएंगे और वहीं इस योग कार्यशाला में लगभग 600 पुलिस कर्मियों ने भी भाग लिया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का अमूल्य उपहार है और यह केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है। तो जब मैं खुद ही आऊँगा तो आप लोगों को सभी लोगों को कंप्लीट अटेंडेंस के साथ करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि जितने आज लोग आए हैं उसमें पुलिसकर्मी जो मेरे खास तौर से थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, 40 के ऊपर तो मैं भी हूँ, तो आप लोग भी जो 40 के ऊपर हैं वो तो वास्तव में उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई साहब इसको नोट करिएगा कि रिक्रूट तो है ही, और जो हमारे उम्र दराज पुलिसकर्मी हैं उनको खासतौर से योग के लिए बुलाइए और वो अपना योग यहाँ पर करें। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, सीरियस बात है। थोड़ी धूप हो रही है तो मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से फिर समापन करेंगे। और उधर झांसी में शारदीय नवरात्रि से शुरू हुई बुंदेलखंड धर्माचार्य महंत राधा मोहन दास अपनी 41वीं दिवसीय एकांत साधना पूर्ण कर साधना कक्ष से बाहर निकले हैं और साधना कक्ष से महंत के बाहर आते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए दर्शन भी किए हैं। साधना कक्ष से आते ही महंत राधा मोहन दास ने अखंड ब्राह्मण नायक भगवान कुंज बिहारी जू और साथ ही उनकी प्राण प्रियतमा राधा रानी जू की महाआरती भी उतारी है। तस्वीरें आपके सामने। इस अवसर पर मंदिर में विविध धार्मिक योजनाओं के साथ मंगल गीत भी गाए गए हैं। लैला शीत से संतन की बाधा भूख मिटाइए, शीतल सुंदर जल जमुना को पी पी प्यास मिटाइए। आज रास पूर्णिमा महोत्सव है। आज भगवान ने महारास किया था, शरद पूर्णिमा को रास, आज महारास। आज महारास पूर्णिमा का महोत्सव था। आशी निम्बारकाचार्य जी महाराज की भी हमारे प्राकट उत्सव था और कुंज बिहारी मंदिर के पंचम महंत श्री छबीलदास जी महाराज जी का भी आज गद्दी विराजमान उत्सव। और नोएडा से यह बड़ी खबर है। साइबर ठगों के निशाने पर आए हैं देश के अलग अलग राज्यों से 7 लोग। नोएडा साइबर क्राइम टीम ने ठगी से उनको बचा लिया है। तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान से जुड़े लाइव पीड़ितों की पहचान की गई है, जिन्हें करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार होने से बचाया गया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश में चलाए गए इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर
महोदया के निर्देशन में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 7 लाइव पीड़ित आइडेंटिफाई किए, जिनके साथ निवेश के नाम पर साइबर ठगी की जा रही थी और इन पीड़ितों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। उनसे संपर्क कर उन्हें बताया गया कि इसे तत्काल। और कानपुर में एक बार फिर से मंदिर मकबरा विवाद जो है वो गर्मा गया है। देव दीपावली के मौके पर लगभग आधा सैकड़े महिलाएं जो है विवादित स्थल पर पहुंच गई और अंदर घुसने का प्रयास उन्होंने किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनको रोक दिया है। आज देव दीपावली है। देव दीपावली का पर्व है, हम लोग हर साल मनाते हैं और पूजा करने जाते हैं मंदिर या मकबरा मंदिर में। तो आज भी जा रहे थे तो नहीं जाने दिया, तो हम लोग रोड में ही सोचे कि उधर का मुंह करके सारी औरतें 60-70 औरतें थी, सब लोग मिलके पूजा करने लगे। तो पूरा प्रशासन आया और मतलब वहाँ बोले कि पूजा यहाँ नहीं होगी, पूजा यहाँ नहीं करना है आप लोगों को। हम बोले क्यों नहीं करना है, तो बोले पूजा यहाँ नहीं हो सकती आपकी, ना घर में जाओ घर के अंदर करो और बाहर नहीं हो सकती है। तो घर के अंदर सारी 60-70 औरतें कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो हम लोग सब एकजुट होके वहीं पे पूजा करने लगे। तो पूरा प्रशासन आ गया और लेडीज भी थे और जेंट्स भी थे। सब लोगों ने बहुत बदतमीजी से मार कूट सब चालू कर दिया, हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया पूरा कि यहाँ पे पूजा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।